नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद मंडल की खास खबरों पर। रेहड़ की बंगाली कॉलोनी में कन्या का पूजन कर नवरात्रि व्रतों का किया गया समापन। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु रहे मौजूद। स्योहारा में अनियंत्रित होकर खाई में जा पलटी बोलेरो कार। हादसे में महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिजनौर पुलिस अधीक्षक जिला रेजियो द्वारा सामान्य पोर्टफोलियो के मद्देनजर स्ट्रैंग रूम और वेयरहाउस का किया गया निरीक्षण। वेयरहाउस पर स्टील कैमरे, वाहन स्टॉक आदि चेक कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। संभल पुलिस ने दुकान के बाहर से सरिया चोरी करने वाले 2 अभियुक्त और खरीदने वाले 2 दुकानदार के भाइयों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्त के पास से 28 कुंटल सरिया किया बरामद। संभल में आवारा पशुओं ने उजाड़े कई बीघा खेत, किसानों की फसलें हुई बर्बाद। किसानों ने कहा, जो लोग पशु छोड़ देते हैं, सरकार उन लोगों के खिलाफ ले एक्शन। बिजनौर के रहने वाले प्रद्युमन कुमार ने यूपीएससी की परीक्षा में किया उत्तीर्ण। प्रद्युमन कुमार ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर जनपद बिजनौर का नाम किया रोशन। धामपुर पुलिस ने नई सराय के 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी का सामान किया बरामद। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गाजियाबाद के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर साधा निशाना। एक साथ किया मंच साझा। बिजनौर में बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सहित 16 लोगों के खिलाफ बिना अनुमति के ई-रिक्शा रैली निकालने पर हुई रिपोर्ट दर्ज। पुलिस ने 14 ई-रिक्शा पकड़कर किए जब्त। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बिजनौर में दौरा। अखिलेश यादव ने नजीबाबाद में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। संभल में दहेज के लिए दूल्हे ने बारात लाने से किया इनकार। दुल्हन के पिता द्वारा पुलिस को तहरीर देकर दूल्हे सहित उसके परिजनों पर कार्यवाही करने की गई मांग। संभल में पोस्को एक्ट न्यायालय ने बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल की सुनाई सजा, 10,000 रुपए का लगाया जुर्माना। संभल पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अपराधियों को गड़बड़ी करने वालों की तत्काल सूचना देने की दिलाई कसम। हिस्ट्री शीटर अपराधी खुद पहुंचे थाने और खाई कसम। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से।
संभल में दहेज की मांग पूरी न होने पर बारात न लाने का मामला सामने आया है। इस मामले में दुल्हन के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर दूल्हे सहित उसके परिजनों पर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार संभल के थाना बनियाठेर क्षेत्र के गांव पचाक निवासी भूरे पुत्र मुन्ना लाल ने अपनी पुत्री पूनम का रिश्ता 2 महीने पहले विजय पुत्र हरि सिंह निवासी भोजपुर की मिल्क थाना मुंडा पांडे के साथ तय किया था। 15 अप्रैल को बारात आनी थी। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि दूल्हे पक्ष ने शादी से कुछ घंटे पहले दहेज की मांग पूरी न होने के चलते बारात लाने से इनकार कर दिया। बारात आने की तैयारी गांव में पूरी कर ली गई थी। दुल्हन भी सज धज कर तैयार थी। दुल्हन के परिजनों ने फोन करके काफी मान मनोवल किया, लेकिन किसी भी बात पर दूल्हे पक्ष के लोग तैयार नहीं हुए। दुल्हन के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिन आने से पहले भी बात हुई थी, एक दिन पहले रोज बात होती, रात को भी और सुबह को भी, दोनों टाइम बात हो रही। पता नहीं क्या बात हो गई, अचानक से वो शाम के टाइम अपने घर चले गए। मैं तो करना चाह रही थी, मगर वो जैसे मेरे साथ हुआ ऐसे किसी और के साथ ना हो। घर जमीन सब मेरे नाम करो तब करूंगा, ऐसे बोल रहे हैं। टीका करके आए थे, एक अंगूठी सोने की दे के आए थे, 51,000 रुपया दे के आए थे। फिर 5 तारीख करके आए थे, 15 तारीख हमारी फिक्स हो गई थी। मैं नहीं जाऊँगा शादी करने। तो क्यों नहीं जाएगा कि मेरे पापा ये कह रहे हैं कि जो जमीन है वो मेरे नाम कराओ, जब मैं जाऊँगा शादी करने। समझी ने हमारी लड़की के नाम कर दी। 4 बीघा जमीन है। अब वो जमीन मांग रहे हैं जी। ये कुछ कैश भी मांग रहे थे? कैश भी मांग रहे थे। हाँ, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया जी। बिजनौर में बिना अनुमति के पार्टी का झंडा लगाकर ई रिक्शा रैली निकाल रहे बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सहित 16 लोगों पर चुनाव आचार संहिता का केस दर्ज किया गया है। फ्लाइंग टीम के प्रभारी की ओर से शहर कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। टीम ने 14 ई रिक्शा पकड़कर जब्त की है। जानकारी के अनुसार बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र में नुमाइश मैदान में बहुजन समाज पार्टी की एक सभा थी, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो मायावती ने संबोधित किया था। इस दौरान बसपा नेताओं ने बिना परमिशन के ई रिक्शा रैली निकली थी। इसी दौरान फ्लाइंग स्क्वाड के प्रभारी मजिस्ट्रेट रामवीर सिंह पुलिस की टीम ने बसपा का झंडा और बैनर लगाकर रैली निकाल रहे 14 ई रिक्शा चालकों को ई रिक्शा सहित पकड़ लिया। टीम ने सभी 14 ई रिक्शा व उनके चालकों को थाने भिजवा दिया। फ्लाइंग स्क्वाड के मजिस्ट्रेट रामवीर सिंह की तहरीर पर शहर कोतवाली में बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र सागर, बसपा नेता सद्दाम राणा, रिक्शा चालक मोहम्मद शहजाद, राजू, अनीस, कामिल, शकील, नसीरुद्दीन आरिफ, रमेश वाजिद, तस्लीम, विशाल, मोहम्मद शफीक सहित 16 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। संभल में पुलिस की अनूठी पहल, हिस्ट्री शीटरों को दिलाई जिले में गड़बड़ी न करने की शपथ। दरअसल चुनावों में गड़बड़ी रोकने के लिए संभल जिले के पुलिस कप्तान ने अनोखी पहल की है। उन्होंने जिले के करीब 600 हिस्ट्री शीटरों को संभल के अलग अलग थानों में बुलाकर पहले वेरीफाई किया। इनको शपथ दिलाई गई कि अगर इन्हें चुनाव में कोई गड़बड़ करता मिले तो ये उसकी सूचना पुलिस को देंगे। इससे पहले हिस्ट्री शीटर अपराधी कई घटनाओं में शामिल पाए जाते रहे हैं, लेकिन संभल पुलिस की इस पहल के बाद माना जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर पुलिस का सहयोग करेंगे। संभल से अंजुम इशरत की रिपोर्ट। जनपद संभल में आगामी लोकसभा के चुनाव के दृष्टिगत हिस्ट्री शीटरों के चेकिंग का अभियान चलाया गया था, जिसमें जनपद के सभी थानों पर संबंधित हिस्ट्री शीटरों को बुलाया गया और उनको वेरीफाई किया गया। साथ ही साथ उनको चुनाव के समय पर कोई भी आपराधिक कृत्य या चुनाव में व्यवधान न डालने के संबंध में शपथ दिलाई गई। इस अभियान में अभी तक सभी थानों पे लगभग 600 के आसपास एचएस का सत्यापन कर लिया गया है, जो कि आगामी दिनों में लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक दीप चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। संभल में आवारा पशुओं ने उजाड़े कई बीघा खेत, लाखों की फसल बर्बाद, बेहाल किसानों की कोई नहीं ले रहा सुध।
दरअसल संभल ब्लॉक के ग्राम पंचायत खेमा के लोग आजकल आवारा पशुओं से बहुत परेशान हैं। बताया जाता है कि आसपास के गांवों से आने वाले पशु इस इलाके में फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों की कई मांग है कि सरकार गौशाला बनाए ताकि उनका नुकसान रोका जा सके। हालांकि शासन और प्रशासन ने गौशाला बनाने के आदेश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन ये कागजों तक ही सीमित नजर आ रहा है, क्योंकि ना तो फसलों का उजड़ना कम हुआ है और ना ही किसानों की परेशानी कम हुई है। अब समाज कल्याण समिति ने फिर एक बार आवाज उठाई है कि सरकार इस ओर ध्यान दे। मजबूर किसानों का कहना है कि सरकार को उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो ये पशु छोड़ देते हैं। संभल से अंजुम इशरत की रिपोर्ट। पशुओं को लेकर क्या है मामला है, क्या मामला? मामला ये है कि जब ये गाय छोड़ी गई हैं तो इनका इंतजाम नहीं किया गया। किसान दुखी है, किसान बहुत दुखी है। रात दिन कमाता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, मगर उसके पेट के लिए भोजन नहीं मिलेगा तो वो भूखा मर जाएगा। ऐसा नहीं कि ये गाय छोड़ी हैं इनके लिए इंतजाम किया जाए, गौशाला बनाई जाए, इनके शरीर में तार लगते हैं। सरकार ने तो आदेश कर दिए हैं। आदेश कर दिए मगर कर्मचारी तो नहीं सकते, काम तो नहीं होते। काम नहीं होते, क्यों नहीं होते? क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहते हैं कि राजा साहब जो हैं, योगी मोदी जी हैं, वो इन सरकार पे और कई जितने भी अधिकारी हैं इन पर कार्रवाई कर करके और इनके लिए पनाह मिली जाए। किसान के लिए पनाह मिलनी चाहिए, जानवर के लिए भी पनाह मिलनी चाहिए, और जो इन आवारा पशुओं को छोड़ रहा है उनके लिए जो सजा मिलनी चाहिए। हाँ, और देश में गलत काम तो होने नहीं चाहिए। मोदी योगी तो भी छोड़ रहे हैं, ये भी किसान लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन इन पे कोई प्रतिबंध होना चाहिए। ऊपर से हमारे मोदी योगी ने गौशाला के भी निर्माण दुनिया में कर दिए हैं, लेकिन कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं। कहीं एप्लीकेशन, कहीं कोई इतला करो, कोई भी किसी तरह से सुनने के लिए तैयार नहीं। जो किसान छोड़ रहे हैं उन पर प्रतिबंध होना चाहिए, और जो किसानों का नुकसान हो रहा है बाकी वो अधिकारी करो। कहाँ के रहने वाले हो? गांव खेमा। कौन सा ब्लॉक पड़ता है आपका? संभल। क्या मामला है आवारा पशु को लेकर? ये तो साहब बहुत है आवारा पशु। रात 1 बजे के करीब, परसों 3 दिन हो गए मेरे खेत में आते हुए, 1 बजे के करीब गाय आती है जी। और साहब यहाँ पे हम बहुत देर रखा थे, फिर भी किधर से न किधर से नुकसान बहुत हो रहा है। और मौके पर देखा जाए तमाम मक्का खाई हुई पड़ी है मेरी, क्या करो। कितना नुकसान हुआ? क्या बीघे? 8-9 बीघे जमीन है साहब मेरी। हाँ। तो अब काफ़ी नुकसान हो गया, सब टूटी हुई पड़ी है, देख ले आके मौके। अच्छा, कितना खा गया हमारा बस? ऐसे मान लो रुपए में 75 पैसे बराबर खा गए। अच्छा, क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हैं, चलो हमारा जो हुआ है वो तो हुआ, और किसानों को नुकसान ना हो, जो हमें मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। अच्छा, क्या कहाँ जाने चाहिए आगे? ये तो साहब हम सरकार को शिकायत कर रहे हैं, क्या करें। तो अभी कोई सुनवाई नहीं है ना। अब जो किसानों के पास आया, क्या मामला है? ये मामला ये है कि जितेंद्र वर्मा समाज कल्याण समिति की सूचना मिली कि कैमा गांव में प्रतिबंधित पशु जो आवारा पशु हैं, उन्होंने एक किसान की फसल को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, जो कि मक्का की खेती कहलाती है। तो समिति ने विचार बनाया है कि हर गांव में गौशाला बननी चाहिए, जिससे किसानों को नुकसान ना हो सके। समिति सिफारिश करेगी। कितना नुकसान है इन किसानों का? लगभग इनका 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। नुकसान हो गया, इसका कौन जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार हमारी प्रशासन जिम्मेदार है, और हम सरकार से सिफारिश करेंगे कि निर्वाचन आयोग को भी हमने पत्र जारी किया है कि उसका नुकसान हुआ है, उसका लाभ मिलना चाहिए। अफजलगढ़ के रेहड़ की बंगाली कॉलोनी में कन्या पूजन कर नवरात्रि व्रतों का समापन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। दरअसल बंगाली कॉलोनी में चल रही दुर्गा पूजा का कन्या पूजन कर समापन किया गया। कॉलोनी निवासी मनमोहन बाला के अनुसार हर साल बंगाली कॉलोनी में चैत्र नवरात्रों में षष्ठी तिथि से दुर्गा पूजा का शुभारंभ किया जाता है, जो 4 दिन तक चलती है। पूजा में मनोरंजन बाला, अनिल बाला, कालिदासी, शोभा रानी, मंजू रानी आदि मुख्य यजमान रहे। घासीवाला बिजनौर से आए दीपू बनर्जी एवं गौरव बनर्जी ने विधि विधान से पूजा संपादित कराई। दुर्गा पूजा पर बंगाली समुदाय में उत्साह का माहौल रहा। सोमवार को मां दुर्गा की प्रतिमा का कालागढ़ रामगंगा में विसर्जन किया जाएगा। इस अवसर पर माधवचंद व्यापारी, संदीप, नंदू, बलराम आदि भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। ठाकुरद्वारा स्योहारा मार्ग पर रामगंगा पुल के पास अनियंत्रित होकर बोलेरो कार खाई में पलट गई। हादसे में महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए।
बताया जाता है कि काशीपुर से वापस लौट रहे स्योहारा क्षेत्र के गांव कमाला निवासी परिवार घर जा रहा था। जैसे ही वो रामगंगा पुल से निकले तो अचानक गाड़ी का अगला टायर फट गया। कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। सड़क किनारे खड़े पेड़ से गाड़ी टकराई। घटना से गाड़ी में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। चीख पुकार सुनकर राहगीर मौके पर पहुंचे और गाड़ी में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर डायल 108 की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। गाड़ी में सवार कार्तिक पुत्र चंद्रशेखर आयु 16 वर्ष, शिक्षा देवी पत्नी गजराम सिंह 50 वर्ष, संतोष ठाकुर पत्नी रवि ठाकुर 28 वर्ष को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। स्योहारा से नज्म सिद्दीकी की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम विचित्रा कुमार है। अच्छा, एक एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी खाई में गिरी, कैसे गिरी, क्या मामला? जी, शायद ये टायर में बस्ट होने के कारण गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी, जिसके कारण गाड़ी खाई में चली गई। जी, तो कितने लोग घायल हैं? इसमें 5 मेंबर थे, 5 पैसेंजर थे इसमें। क्या बच्चे महिलाएं? हाँ, इसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष थे। अब कहाँ ले गए? उन्हें स्योहारा अस्पताल में लेके गए, एम्बुलेंस को बुलाया गया था। अब खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे अभी तक की खास खबरों के साथ, तो देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।